नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, आ रहा है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। आप में से कई सारे लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने बाबू सोना को विश करना है, गिफ्ट देना है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग इसलिए भी इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें अपने हथियार तैयार करके बजरंग दल के अंदर जाना है, क्योंकि वो सिंगल है। तो उन्हें नहीं चाहिए कि कोई कपल वैलेंटाइन डे बनाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हगड़े बनाया जाएगा। काऊ हगड़े के बनाने की वजह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इसकी वजह से कलेक्टिव हैप्पीनेस, इवन इंडिविजुअल हैप्पीनेस डेवलप होगी। साथ में इमोशनल स्ट्रेस जो है वो कम होगा और इमोशनल रिचनेस आएगी। सवाल उठता है कि गाय को हक करने की वजह से ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इसके पीछे क्या साइंटिफिक बैकिंग है। इवन काऊ कडलिंग थेरेपी भी एक चीज होती है, वो क्या होता है। साथ में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल भी पूछे गए, तो ये बॉडी क्या है उसके ऊपर हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको में मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली बनाना मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किस कानून के तहत बैठाई गई थी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को दोगे। दोस्तों, आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि भारत के अंदर गाय का एक अलग दर्जा दिया गया है, जहां पर हम लोग खाना खाने से पहले एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं। गाय को हम लोग मां कह के बुलाते हैं, क्योंकि गाय के अंदर एक अलग ही प्रेम, एक अलग ही सानिध्य हम लोगों को दिखाई देता है। पर आप लोगों को लगता होगा कि इस तरीके का प्रेम, इस तरीके का सानिध्य केवल भारतीय कल्चर में है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं। पर धीरे धीरे करके हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर इस तरीके की चीजें जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लग रही है। पीछे आपको कुछ इमेजेस में दिखाता हूं। इन इमेजेस के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि लोग जो है वो गाय के साथ में खेलते हैं, गाय के साथ में कडल करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है काउ कडलिंग थेरेपी। काउ कडलिंग थेरेपी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे देशों के अंदर बनाई जाती है। इवन डेनमार्क के अंदर तो काउ कडलिंग थेरेपी को एक अलग नाम भी दिया गया है, कोइक्नोफ्लेन। इसके अंदर होता क्या है कि लोग जो है वो पैसा देते हैं गाय के एक फार्म के अंदर जाने के लिए। वहां पर ये गाय को सहलाते हैं, गाय के साथ में सो जाते हैं, गाय की गर्दन के नीचे सहलाते हैं, गाय के ऊपर सहलाते हैं। और उससे उनको लगता है कि यार उनके जीवन में जो स्ट्रेस है, जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो रही है, उनके अंदर जो लोनलीनेस है वो खत्म हो रही है। इसके पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग भी है। गाय जो होती है, इनका हार्ट रेट जो होता है वो इंसान के मुकाबले कम होता है, जिसके कारण से इंसान जब गाय के साथ में जाता है या गाय के पास में जाता है तो उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। इवन गाय के साथ में रहने की वजह से एक आदमी के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह ऑक्सीटोसिन तब एक आदमी के दिमाग में रिलीज होता है जब वो किसी और व्यक्ति से मिलता है, सोशल बॉन्ड डेवलप करने के समय। वही ऑक्सीटोसिन जब आप गाय से मिलते हो तब भी आपके दिमाग में रिलीज होता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपका माइंड रिलैक्स करता है और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ और बेहतर होती है। गाय के साथ में काउ कडलिंग करने के जो बेनिफिट है वो कुछ इस प्रकार है कि ये लोनलीनेस को ओवरकम करने में मदद करती है, साथ में मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है, साथ में दिमाग में शांति और इनर काम देती है। साथ में गाय के साथ में कडलिंग करने की वजह से हैप्पी हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन निकलता है। साथ में लोगों के दिमाग में या मन में जो डिप्रेशन है, जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनको डिप्रेशन से ओवरकम करने के अंदर ये काउ कडलिंग काफी ज्यादा मदद करती है। तो ये काउ कडलिंग वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। इवन भारत के अंदर ये सालों से बनाई जा रही है, हालांकि इसका नाम जो है वो काउ कडलिंग भारत के अंदर नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ काउ कडलिंग करने की वजह से, यानी कि गाय को सहलाने की वजह से गाय को भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। इवन आपने कई बार देखा होगा आपके गेट के यहाँ पे जब गाय आती है और आप उसके सर पे सहलाते हो, उस समय को आप याद करो तो आप देखोगे तो गाय है ना रिलैक्स हो जाती है, उसकी आंखें छोटी होने लगती है, कान पीछे होने लगते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग भी है, साइंटिफिक रिपोर्ट है जो कहती है कि अगर इंसान गाय को सहलाता है तो गाय का भी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है। गाय के स्ट्रेस के कम होने के साथ में गाय की बॉडी और ईयर्स जो हैं वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं, गाय की बॉडी जो है वो रिलैक्स करने लगती है। यानी कि गाय को भी इस काउ कडलिंग की वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। इसी कारण से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि काउ कडलिंग यानी कि काउ हगिंग हम लोग 14 फरवरी के दिन मनाएंगे।
ताकि जो वेस्टर्न कल्चर यानी कि वैलेंटाइन डे वगैरह जो भारत के अंदर बनाए जाते हैं उसकी बजाय हम लोग इंडियन कल्चर को प्रमोट कर सकें, क्योंकि भारतीय कल्चर का बैकबोन है गाय, जो कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करता है, हमारी लाइफ को सस्टेनेबल बनाता है। कैटल को हम लोग वेल्थ के रूप में मानते हैं, ठीक है। इवन बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के अंदर भी गाय जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से हम लोग गाय को गौ माता या कामधेनु कह के बुलाते हैं। गौ माता यानी कि गाय माँ के रूप में बुलाते हैं। जिस तरीके से एक माँ की गोद में जाने की वजह से एक बच्चा जो है वो अपने मेंटल स्ट्रेस भूल जाता है, उसके मेंटल स्ट्रेस कम हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से गाय जो है वो हमारी इसी तरीके से मदद करती है। वहीं दोस्तों दूसरी बात आती है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल पूछा गया है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंदर आती है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। एग्जैक्टली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 के अंदर बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत। याद रखना कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। वहीं दूसरी तरफ यही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया रुक्मणी देवी के याद के अंदर बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन। वहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करती क्या है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ह्यूमनली ट्रीटमेंट की बात करती है जानवरों के साथ में जो कानून है जिनके तहत जानवरों के लिए ह्यूमन ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है, उन कानूनों को और ज्यादा मजबूत करने के अंदर यही बॉडी जो है वो लगातार कोशिश करती है। इस बॉडी का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। लगभग 28 मेंबर की ये बॉडी होती है और हर एक मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। इसके अंदर आपको पार्लियामेंटेरियंस देखने को मिलते हैं, एनिमल राइट के एक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं और कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखने को मिलते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा रिटर्न कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा, जिसके बाद में आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अपने आप प्रीलिम्स तक एक्सटेंड करेगा। साथ में अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।